नमस्कार दोस्तों, आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र भर्ती 2026 बिना परीक्षा की सीधी भर्ती होने वाली है। दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं, यदि महिला उम्मीदवार हैं और सरकारी नौकरी की यदि आप तलाश कर रहे हैं तो ये आपके पास एक शानदार मौका है। एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS के ने लेडी सुपरवाइज़र पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की। यहाँ हम आपको आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक रिक्ति 2026 9 एग्जाम डायरेक्ट मेरिट सूची अधिसूचना आवेदन करने की अंतिम तिथि, आधिकारिक वेबसाइट, PDF और अधिक के बारे में आपको सूचित करेंगे। क्या है पूरी जानकारी देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस भर्ती की सबसे खास बात ये है कि इस भर्ती की सबसे खास बात ये है कि इस भर्ती में सबसे खास बात ये है कि इसमें परीक्षा में चयन नहीं होगा, यानी परीक्षा आपको नहीं देनी पड़ेगी, यानी सीधे मेरिट सूची दस्तावेज सत्यापन के आधार पर ही इसका चयन किया जाएगा। नीचे आपको पात्रता, आयु सीमा, आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी हम आपको देंगे। ठीक है, तो क्या क्या पूरी चीज़ है वो चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, कि आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक की रिक्ति 2000 अधिसूचना आज जो आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक पद की जो रिक्ति है 2026 इसकी अधिसूचना है उसकी बात अपन करेंगे। ठीक है, तो क्या विवरण है, क्या जानकारी, दो चीज़ें यहाँ पर हम आपको बताएंगे। एक विवरण है, एक जानकारी है। संगठन कौन करवा रहा है ये भर्ती, तो आपको होगी एकीकृत बाल विकास सेवाएं ICDS ये भर्ती करवा रहा है। दूसरा कहा कि पोस्ट का नाम क्या है, पोस्ट का नाम है महिला पर्यवेक्षक। कुल पोस्ट कितनी है, विभिन्न है, बहुत सारी हैं। ऑनलाइन आवेदन मोड है, ऑनलाइन आवेदन आपको करना पड़ेगा। नौकरी का स्थान अखिल भारत यानी संपूर्ण भारत में कहीं भी हो सकती है। वेतन नियमों के अनुसार दिया जाएगा, जैसा नियम है सरकार का वैसा ही वेतन दिया जाएगा। इसके बाद में आ जाती है योग्यता भाई साहब 10वीं पास है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये पूरी बात होगी। अब आगे की बात अपन करते हैं। देखो दोस्तों, आपके पास एक बात ये भी है कि आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक पद की रिक्ति 2026 है। ठीक है, आवेदन करने की अंतिम तिथि व महत्वपूर्ण तिथि है। आवेदन जो है हमारा आवेदन और तारीख, आवेदन की जो प्रक्रिया वो 3 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होगी, यानी आवेदन प्रारंभ हो चुकी है दोस्तों। अंतिम तिथि 24 अप्रैल 2026 है। ठीक है, इसके बाद में अगली बात आ जाती है हमारी आवेदन शुल्क। अगली बात आ जाती है हमारा आवेदन शुल्क। तो आवेदन शुल्क सामान्य OBC यानी जनरल और OBC है, इनके लिए भी 0 रुपये। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, अरिक्त जाति है, दिव्यांग है, पुरुष सैनिक है, इनके लिए भी 0, यानी दोनों के लिए 0 रुपये आपके लगेंगे। चाहे आप जनरल से हो, चाहे आप OBC से हो, चाहे SC/ST से हो, कहीं से भी आपके रुपये लगेंगे 0। अब सबसे मेन चीज़ आ गई आयु सीमा वाली, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है ना। तो इसके अंदर पूरी चीज़ अपन देखते हैं आयु सीमा वाले में कि मानदंड और आयु। न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। आयु गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर होगी। विश्राम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 5 वर्ष व अन्य पिछड़ा वर्ग 2। यानी यदि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यदि आप SC/ST से हैं, SC या ST से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी, और यदि आप OBC से हैं तो आपको 3 साल की आयु के अंदर छूट और मिल जाएगी, यानी आप 45 साल से ऊपर वाली अधिकतम आयु के अंदर आपको ये छूट मिल सकती है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं मैट्रिक उत्तीर्ण परीक्षा अनिवार्य होनी, यानी शिक्षण योग्यता 10वीं पास है। ठीक है, पात्रता संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक अधिसूचना देखें, ये यही है। ठीक है, और रिक्ति विवरण है महिला पर्यवेक्षक और विभिन्न रिक्तियां हैं इनके अंदर, कहीं पर भी अनेक जगहों पर रिक्तियां हैं। ठीक है, इसके बाद में अगली चीज़ आ जाती है चयन प्रक्रिया निम्न चरणों में 3 चरण है। कोई परीक्षा
नहीं भाई साहब परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, योग्यता सूची दस्तावेज सत्यापन, यानी कि भाई साहब 10वीं की मार्कशीट वो है योग क्या है, योग्यता सूची में आ गई कि हम 10वीं पास हैं, ये हमारी योग्यता, ये योग्यता सूची में। दस्तावेज सत्यापन, दस्तावेजों का हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। ये वेतन, वेतन की यदि अपन बात करें, वेतन की बात करें तो भाई साहब ICDS के जो नियम हैं, उन ICDS के नियमों के आधार पर ही आपको वेतन दिया जाएगा। ICDS के नियमों के आधार पर ही वेतन दिया जाएगा। आवेदन कौन कर सकता है, अगली बात है कि वैसा आवेदन कौन कर सकता है। अखिल भारतीय महिला उम्मीदवार और केवल महिला उम्मीदवार ही पात्र, यानी संपूर्ण भारतवर्ष की जितनी भी महिलाएं उनमें कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, इसके बाद में अगली बात है कि आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक के पद के लिए 2026 भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करें तो आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना ICDS की भर्ती अनुभाग का खोलना है। महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2026 पर हमें क्लिक करना है। अधिसूचना पर ध्यान से पढ़ें। ऑनलाइन आवेदन पत्र हमें भरना है, यानी हमारा नाम है जो भी है, और आवश्यक दस्तावेज है उनको अपलोड करना है। आधार कार्ड है, 10वीं की मार्कशीट है, जो भी है वो फॉर्म सबमिट करना है हमें। भविष्य के संदर्भ में प्रिंट निकाले, प्रिंट भी हमें निकालना पड़ेगा, यानी ऑनलाइन आवेदन हमें भरना पड़ेगा, ऑनलाइन आवेदन हमें भरना पड़ेगा और फॉर्म को सबमिट हमें करना पड़ेगा। भविष्य के संदर्भ में हमें प्रिंट भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मेन चीज़ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहिए आपको, ये रहता है कि भाई सब क्या क्या इसके अंदर दस्तावेज चाहिए होता है। आपको एक तो पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, एक आपका हस्ताक्षर सिग्नेचर आपका चाहिए, ये 10वीं पास कर रखी है, 12वीं पास कर रही है, आपको प्रमाण पत्र चाहिए, आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आपको अधिवास प्रमाण पत्र चाहिए, और आपको आधार कार्ड प्रमाण पत्र। अधिवास प्रमाण पत्र का मतलब होता है मूल निवास, जिसे हम कहते हैं ना, वो प्रमाण पत्र हमें चाहिएगा। ठीक है।